नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे, हमारे न्यूरोथेरेपी में जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें आपको क्या करना होगा वो चीज़ बताया जाता है। हमारे न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने के पहले आपको ध्यान देने योग्य ये बात है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आप भारत के अंदर या वर्ल्ड में कहीं भी रहते हों, जब भी किसी भी न्यूरोथेरेपी सेंटर पे जाएं, उनसे एक बार आपका भी फर्ज बनता है पूछने का कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे करना है। हम तो सबसे पहले लोगों को बिना पूछे बताते हैं कि आपको क्या करना होगा। पहले हम तो ट्रीटमेंट आपको न्यूरोथेरेपी का देंगे, लेकिन आपको अपने घर पे क्या करना होगा, आप अपने जिस दिनचर्या में हैं उस दिनचर्या को बदलना होगा, क्योंकि आपकी दिनचर्या बदलने के कारण ही आपके पास बीमारी आई हुई है। तो जिस कारण से बीमारी आई हुई है, उस बीमारी का हटाने का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है। जहाँ से बीमारी उत्पन्न होती है, हमारी न्यूरोथेरेपी में उसके जड़ को ठीक किया जाता है। अन्य जगहों पर आप जाएंगे तो जो बीमारी होती है ऊपर से ठीक किया जाता है, लेकिन हमारे न्यूरोथेरेपी में जहाँ से बीमारी उत्पन्न होती है वो चीज, उस चीज को ठीक किया जाता है। तो बीमारी उत्पन्न होने का जगह है हमारा पेट। हमारे पेट में जब कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज बनता है, तभी हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होती है। और उसको कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में कब्ज बोलते हैं। जब पेट के अंदर कब्जियत की शिकायत हो जाती है तो आपको लेटरिन टाइट होता है या बहुत लूज भी होता है। उस समय आप के पास भूख लगना बंद हो जाता है। ये हमारा जो शरीर के अंदर छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, मुख्य भूमिका ये निभाती है। छोटी आंत और बड़ी आंत में ये जो चीज हम खाते पीते हैं, जब कब्ज बनता है तो वो चीज आंतों में जो मल बाहर होना होता है, बाहर निकलना चाहिए, वो मल आंतों में जाकर चिपक जाता है। और जब धीरे धीरे करके कुछ दिन लगातार वो चिपका हुआ मल आंतों में रह जाता है, तो उसी के कारण से कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। और मल जब आंत में चिपक जाता है तो जो चीज है, जो भोजन हम करते हैं, चाहे रोज ही आप रोज जूस पीजिए, किसी भी बढ़िया से बढ़िया प्रोटीन चीज, किसी भी चीज का लीजिए, कोई भी चीज अच्छे से अच्छे आप खाइए, बाद में खाने से कुछ नहीं होगा। जब तक वो कब्ज, वो आंत साफ नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, कुछ भी खाइए पीजिए, आपके शरीर में लग नहीं सकता है। क्योंकि जैसे हम केला खाए हैं, नाशपाती खाए, अंगूर खाए, सेब खाए, जो भी चीज हम खाते पीते हैं उनका रस बनता है। वो रस जब तक हमारा आंत सोखेगा नहीं, अपने तरफ खींचेगा नहीं, तब तक हमारे शरीर के अंदर जहां भी उसको जाना है, शरीर के तमाम पार्ट पुर्जे होते हैं, उन पार्ट पुर्जों में जब तक रस जाएगा नहीं, रस मतलब वो प्रोटीन चीज बन करके खून बनता है, जिस जगह पे उसको जाना है उस जगह पे जब तक वो जा नहीं सकता है, तब तक हमारा शरीर ठीक हो नहीं सकता है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत जब तक साफ नहीं होगी, जब तक हम अपनी चिकित्सा से उसे साफ नहीं करते हैं, तब तक कुछ भी आप खाइए पीजिए, आपके शरीर में लग नहीं सकता है। पहले नंबर भूख भी नहीं लगेगा आपको। और जो ही छोटी आंत और बड़ी आंत साफ होना शुरू हो गया,
त्यों ही आपको भूख लगना शुरू हो जाता है। आपका खाया पिया आपके शरीर में लगना शुरू हो जाता है। आपके शरीर का जो भी बैलेंस होता है धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की चिकित्सा हमारे न्यूरोथेरेपी में है। हमारे न्यूरोथेरेपी में पहले जड़ को ठीक किया जाता है, तो पेट के अंदर की जो भी समस्याएं होती हैं उसी से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और उस बीमारी को सबसे पहले हम ठीक करते हैं, और ठीक होने के बाद बीमारी खत्म हो जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में शरीर के अंदर जितने भी गांठें हैं, जैसे ये हमारा हाथ है, हाथ के अंदर देखिए यहाँ पे भी गांठ है और यहाँ पर भी गांठ है, इसके नीचे भी गांठ है, यहाँ भी गांठ है और यहाँ भी गांठ है और यहाँ भी गांठ है, कमर पर भी गांठ है, गर्दन में गांठ है, हर जगह जगह पर शरीर के अंदर गांठ बना हुआ है। जब गैस बनती है तो ये गांठों में जा करके गैस घुस जाती है, और जब गैस गांठों के अंदर हो जाता है तो हमारे घुटने में, यानी जितने भी जोड़ हैं जहां भी गैस का प्रभाव हुआ वहां का ग्रीस सूख जाता है। जब वायु जोड़ों के अंदर घुस जाता है तो वहां की ग्रीस सूख जाती है, और ग्रीस सूख जाने के बाद आपके शरीर में बहुत तेज से दर्द होता है। ग्रीस सूखता इसीलिए है, जब वायु भर जाती है, वायु का प्रकोप जब शरीर के अंदर हो जाता है तो पूरे बॉडी में पेन होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम जब स्नान करते हैं तो हमारे वस्त्र जो गीले होते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, ठंडी के महीने में भी या गर्मी के महीने में या बरसात के महीने में जब हम कपड़े को किसी भी स्थान पर डाल देते हैं तो कपड़े को जब तक वायु का प्रकोप नहीं होगा तब तक वो सूख नहीं सकता है। आप कहीं भी रख दीजिए, जब उसमें हवा लगना शुरू हो जाएगा, हवा का प्रकोप जब ही होगा तभी वो सूखेगा, अन्यथा वो सूख नहीं सकता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जितने भी गांठें हैं वहां पे वायु का प्रकोप होने के कारण, जिसको गैस बोलते हैं, जब वो गैस उन गांठों में घुस जाता है, जोड़ों के अंदर घुस जाता है, तो शरीर के अंदर की जो ग्रीस होता है उस जगह का, गांठों की जगहों का जो ग्रीस होता है वो ग्रीस सूख जाता है। और जब ग्रीस सूख जाता है तो जोड़ों के अंदर बहुत तीव्र गति से दर्द होता है। उस दर्द को हटाने के लिए हमारा पेट ही सबसे अहम भूमिका है। जब हम पेट को साफ जब तक नहीं करेंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत को जब तक साफ नहीं कर सकते हैं, तब तक हमारे शरीर के अंदर की बीमारी जा नहीं सकती है। आप किसी भी थेरेपी के अंदर जाइए, छोटी आंत और बड़ी आंत को जिसने साफ कर दिया अपनी चिकित्सा से, उसके शरीर के, उस पेशेंट के शरीर की बीमारियां बिल्कुल चली जाती हैं। इसी प्रकार से हमारी न्यूरोथेरेपी की चिकित्सा है। हमारे न्यूरोथेरेपी में जो भी बीमारी होता है, जहां से उत्पन्न होता है, उसके जड़ को ठीक किया जाता है। इसी के साथ अगर हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।